यूपी बोर्ड 2025 जितने भी 10th के बच्चे हैं, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से प्राप्त किए 10th में 98% अंक। जिसने भी प्राप्त किए, जो हमारे साथी हैं, आज मैं आपका उनका इंट्रोड्यूस कराऊंगा, आपको पूरी जर्नी उनकी बताऊंगा, उनसे खुद मैं आपको मुखातिब कराऊंगा किस तरीके से उन्होंने अपने यूपी बोर्ड में 10th में किस तरीके से 98% अंक प्राप्त किए। पूरी वीडियो देख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुश यादव अपने YouTube चैनल आर्या कोचिंग बोर्ड एग्जाम में स्वागत करता हूं। देखिए, आज सभी बहुत ज्यादा बच्चे ऐसे होंगे जो यानी कि ऑनलाइन के माध्यम से ये जानना चाह रहे होंगे किस तरीके से अधिक अंक प्राप्त करें, और क्या क्या बच्चों ने ऐसा फॉलो किया है, जैसे कौन कौन से नियम फॉलो किए जिस तरीके से अंक अधिकतम लाएं। देखिए, पढ़ाई तो आप करते हैं, क्लास में पढ़ते हैं और दोस्तों से मिलते हैं, अपने गांव में देहात में जितने भी आपसे सीनियर स्टूडेंट हैं उनसे आप जानकारी जुटाते हैं कि यार किस तरीके से मैं पढ़ाई करूं, क्या मेहनत करूं कि मेरे भी अच्छे खासे नंबर आ जाए। तो आज मैंने आपको यही चीज आपके सामने लेकर आया हूं। 10th के बच्चे जितने भी, एक गांव के बच्चे, एक गांव का बच्चा, एक देहात का बच्चा जिसने मेहनत की और उस मेहनत के बल पर लोग कहते हैं कि 98% नंबर नहीं आते, तो एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें थ्योरी होती है, जिसमें लिखना होता है, उसमें 98 अंक प्राप्त किए हैं। 98 अंक प्राप्त किए हैं। यदि आप कर रहे हैं, वास्तविक 10th के स्टूडेंट हैं, तो जरूर इस वीडियो को एंड तक देखना। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना और प्यारा सा कमेंट करना। और दूसरी चीज, एक बात और आपको बता रहा हूं, इसी आर्या कोचिंग बोर्ड एग्जाम का जो चैनल है, इसी चैनल पर इनकी क्लासें मैं आपको यानी कि रेगुलर कराऊंगा। 1 बजे से इनकी क्लासें होंगी और रेगुलर आपको भी कराएंगे। किस तरीके से, अगर आप देखेंगे, देखना चाहेंगे नहीं कि मुझे मार्कशीट दिखाइए, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको बताएं तो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा। चलिए, आज मिलाते हैं, हमारे सर हैं, हमारे साथी हैं, बिल्कुल आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं। आइए सर, बिल्कुल हमारे साथी, हमारे बिल्कुल जिगर के टुकड़े अनुज सर। और देखिए, बहुत मेहनत की, और देखिए अगर बात करूं 98% अंक इनके आए हैं। और किस सब्जेक्ट में आए सर? इंग्लिश में। इंग्लिश में इनके 98% नंबर आए हैं। आज मैं इनकी पूरी जानकारी, अब देखिए सर क्या क्या बताएंगे आपके लिए, आज मैं आपको यही लिखकर बता दे रहा हूं। पहली चीज, कैसे तैयारी की, कैसे तैयारी की। दूसरी चीज, कहां से पढ़े, कहां से पढ़े। तीसरी चीज आपको बतानी है कि क्या करें, क्या करें, कि क्या करें कि आप भी प्राप्त कर सकें, प्राप्त कर सकें 98% अंक। चौथी चीज, अपनी सलाह दें। सर अपनी सलाह देंगे, कैसे तैयारी करें और किस तरीके से आपका साथ देंगे, किस तरीके से सपोर्ट करेंगे, पूरी जानकारी देंगे। सर का साथ देना, सर हमारे साथी हैं, बिल्कुल साथ रहे हैं, बचपन से साथ रहे हैं। आपको बताएंगे कि किस सन में सर ने 10th किया था और उस 10th में किस तरीके से 98 नंबर आए थे। मैं एक बात और बता रहा हूं आपके लिए, वो 2 नंबर रह गए थे, वो सर की तबीयत खराब थी। सर का थोड़ा यानी कि उसी समय थोड़ा तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए 2 नंबर कम रह गए, अन्यथा 100 में 100 नंबर। एक और इनका सीक्रेट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले सर से बात कीजिए। चलिए, लीजिए सर, स्वागत है आपका हमारे बच्चों के साथ। और आपका चलिए इसी तरीके से लगाइए और बच्चों को बताइए और खुश कीजिए। चलिए ठीक है, लीजिए आप बताइए, और इन्हें जो भी है और अपनी तरफ से आप जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं। चलिए बताइए, पूरी तरीके से बच्चों को जोड़ चुके हैं। नमस्कार साथियों, मैं अनुज आपका स्वागत करता हूं आर्या कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आपको अभी सर ने बताया था कि मैंने अपने 10th क्लास में कैसे इंग्लिश में 98% मार्क्स प्राप्त किए थे, क्या स्ट्रेटजी थी मेरी, मैंने क्या किया था, कहाँ से पढ़ा था, क्या पढ़ा था, क्या क्या चीज़ें जो मैंने थी फॉलो की थी, वो सभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जुड़े रहिए मेरे साथ।
वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं एक एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ जिससे आप भी अच्छे मार्क्स अचीव कर पाएँ। ठीक है, तो मैंने तैयारी कैसे की, पहला क्वेश्चन जो है मैंने तैयारी कैसे की। तो जैसे ही मैं 10th क्लास में आया था, हालांकि इंग्लिश मेरी शुरुआत से इतनी अच्छी नहीं थी, ठीक थी लेकिन उतनी अच्छी नहीं थी। तो जो भी मेरे टीचर्स ने मुझे प्रोवाइड किया था वो मैंने बिल्कुल अच्छे से तैयार किया था, और मैंने अलग से भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें की थी, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो मैंने लगाए थे। उनका क्या सीक्रेट था वो मैं आज आपको बताऊंगा कि मैंने क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए थे। हालांकि टीचर को सभी को पढ़ाते हैं, आपको भी आपके क्लास में पढ़ाते होंगे, तो आप उन चीज़ों को फॉलो करके नहीं ला सकते इतने अंक। ठीक है, कुछ तो आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो जो आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि मैंने तैयारी कैसे की, तो अभी आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है हालांकि, लेकिन अब भी अगर आपने थोड़ी सी भी तैयारी की हुई है तो ये आपके स्कोर में एक बूस्टर डोज की तरह काम करेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है मैंने तैयारी कैसे की, तो बेसिकली इंग्लिश को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो है लिटरेचर का पार्ट रहता है। किसका रहता है? लिटरेचर का। दूसरा रहता है ग्रामर का। तीसरा क्या रहता है साथियों? जो लेटर राइटिंग रहती है, लेटर राइटिंग या जो है ऐसे राइटिंग रहती है। ठीक है, ये सभी चीज़ें रहती हैं। तो इस तरह से मैंने अपनी जो इंग्लिश है, इंग्लिश की स्ट्रेटजी को 3 पार्टों में डिवाइड किया था। सबसे पहले तो मैंने जो भी मेरे टीचर्स ने पढ़ाया था मुझे, ठीक है, जैसे लिटरेचर में आपको क्लासें लेनी बहुत ज़रूरी होती हैं। ठीक है, अगर आप क्लासें नहीं ले पाए हैं, मैं बताने वाला हूँ अभी से आप कैसे कर सकते हो। अगर आपने अभी तक भी नहीं किया है कुछ, तब भी आप कर सकते हो, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो क्या करना होगा आपको? सबसे पहले जो भी आपके चैप्टर्स हैं, ठीक है, उनकी आप समरी, जो आपकी समरी रहेगी, ठीक है, हर चैप्टर की समरी आप देख लीजिए एक बार। यूट्यूब पे भी डाल सकते हो, आप सर्च कर सकते हो जो भी आपका चैप्टर है। जैसे एक चैप्टर है ए लेटर टू गॉड, ठीक है, अगर उसकी समरी के बारे में आप इस यूट्यूब पर सर्च करोगे तो आपके लिए कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, उसकी समरी देखोगे, आपको क्या हो जाएगा, चैप्टर के बारे में सभी कुछ अनुमान हो जाएगा, चैप्टर में क्या क्या है। ठीक है, और उसके लिए आपको थोड़ी बेसिक इंग्लिश की भी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, जब आपको चैप्टर के बारे में जानकारी हो जाए, ठीक है, तो जैसे कि लेंचो के कैरेक्टर स्केच पे आया क्वेश्चन, तो वो बहुत इजीली आप कर सकते हो। अगर आप देखो एग्जामिनर क्या डिमांड करता है, ऐसा नहीं है आप जो भी आपके मॉडल पेपर में आया या जो भी आपकी बुक में है वो आपने रट के लिख दिया, ऐसा नहीं। एग्जामिनर डिमांड करता है कि आप कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी करें, आपके कुछ वर्ड्स ऐसे भी होने चाहिए जिससे उसको लगना चाहिए, उसको ऐसा लगना चाहिए कि बच्चे ने वाकई में अपनी तरफ से भी इसमें कुछ ऐड किया है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि आपने मॉडल पेपर से उठाया और जैसे का तैसा बिल्कुल लिख दिया, उस पर छाप दिया। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको करनी है, लेकिन थोड़ा चेंज अपनी तरफ से भी करना है। समझ गए आप? तो लिटरेचर का तो आप ऐसे करोगे, कैसे क्या बताया एक बार फिर बता देता हूँ। यूट्यूब पे समरी वीडियो देखोगे, ठीक है, उससे आपको चैप्टर के बारे में अनुमान हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर के बारे में पता चल जाएगा। उसके बाद उसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको पढ़िए एक बार, ठीक है, और उनको लिख करके देखिए, उससे आप कर पाओ। दूसरी चीज़ है ग्रामर। ग्रामर भी आपकी क्लास में पढ़ाई जा रही होगी साथियों। ग्रामर को अच्छे से, अगर आप थोड़ी सी भी आपकी अच्छी ग्रामर है, ठीक है, तो आप ग्रामर आपकी लिटरेचर में भी बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, उससे आपको, जैसे आपने समरी वीडियो देखी, उस समरी वीडियो को देखने के बाद मान लो लेंचो के ऊपर क्वेश्चन आ गया या एडिशन से क्वेश्चन आ गया, ठीक है, एडिशन वाला जो पार्ट है, हालांकि शायद अब वो हट गया है, अगर उससे क्वेश्चन आ गया तो आप उसके बारे में बनाकर भी कुछ अपनी तरफ से एक्स्ट्रा भी लिख सकते हो। वो आपको नॉलेज कहाँ से मिलेगी? वो आपको ग्रामर से मिलेगी। समझे साथियों? उसके बाद
लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, ये चीज़ें रहती हैं। ये चीज़ें भी आपको तैयार करनी है। उसका एक बेसिक फ्रेमवर्क होता है। अगर आपने फ्रेमवर्क समझ लिया तो आप किसी भी टॉपिक पर लेटर लिख सकते हो, किसी भी टॉपिक पर ऐसे लिख सकते हो। ये सभी चीज़ें रहती हैं। इस तरह से मैंने तैयारी की थी। जो भी मेरे गुरुजी ने मुझे प्रोवाइड किया था, उसके साथ वो सब तैयार करके मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए थे। समझ गए? तो एक्स्ट्रा क्या था, मैंने जो है कुछ चीज़ें जो भी था वो छापा नहीं था जैसे का तैसा। मैंने अपनी तरफ से भी एफर्ट्स लगाए थे, उसमें अपनी तरफ से भी चीज़ें कुछ लिखी थी। एग्जामिनर ने देखा तो वो इम्प्रेस हो गया उससे, उसने मार्क्स दिए। और दूसरी चीज़, कहाँ पढ़ें? तो अभी तक तो आप अपनी क्लासेज ले रहे होगे, थोड़ा बहुत आपने पढ़ भी लिया होगा, लेकिन हम भी इसके लिए क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं साथियों। हमारे प्लेटफॉर्म पर भी इसकी क्लासें शुरू होने वाली हैं। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, या आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ लिया, या फिर आप बिल्कुल अच्छी सी तैयारी भी कर चुके हो, फिर भी आपके लिए ये बूस्टर डोज की तरह काम करेगा। जहाँ आप 60% की तैयारी कर रहे होगे, वहाँ मैं आपको 90+ कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है। आपकी इस तरह से तैयारी कराऊंगा मैं, बस आप मेरा साथ दीजिए, ठीक है। हमारे आर्या कोचिंग पर कल से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी 1 बजे से, ठीक है। इंग्लिश की क्लास कल 1 बजे से स्टार्ट हो जाएगी, तो आप कल से जुड़ जाइए। क्या करें कि आप भी प्राप्त कर सकें 90%, 98% अंक, ठीक है। तो इसके लिए साथियों आपको मेरे मार्गदर्शन में आगे बढ़ना होगा। मैं आपको बताते जाऊंगा, व्हाट्सएप पर आपका ग्रुप बना दूंगा, उस पर आपको कंटेंट प्रोवाइड करूंगा मैं। तो जो आपको कंटेंट मिलेगा, उस कंटेंट को आप तैयार करते रहना। बाकी गारंटी मेरी है, 90+ आपके अंक आने ही आने हैं। अगर आप थोड़ा कर चुके हो तो 98% भी कर सकते हो आप, और इससे ऊपर भी जा सकते हो। लेकिन अगर आपने बिल्कुल भी नहीं किया या थोड़ा बहुत भी कर लिया है, तो आपको 90+ कराना मेरी गारंटी है। ऐसे मान लो आप, आपको उस लेवल का कंटेंट दिया जाएगा यहाँ पर। मेरी सलाह क्या है? मेरी सलाह ये है साथियों, आपको अभी आपके एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं बचा है, ठीक है। जो भी समय बचा है उसमें आपके लिए बेस्ट क्या रह सकता है, आपको समय बर्बाद नहीं करना है। आपके लिए बेस्ट क्या रह सकता है, बेस्ट कंटेंट क्या रह सकता है, वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। और आपका एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाऊँगा, उसमें मैं खुद अपने से चीज़ें प्रोवाइड करूँगा आपके लिए। मैं जो जो आपको बताते जाऊँगा वो आपको तैयार करना है बस। और आपके मार्क्स बढ़ाने की गारंटी मेरी है, 90+ कराने की गारंटी मेरी। समझ गए साथियों? और दूसरी चीज़, एक चीज़ पर आपको और काम करना है, वो है साथियों राइटिंग पर। राइटिंग जो है बहुत इम्प्रेशन रहता है उसका एग्ज़ाम में। राइटिंग में क्या है, जैसे अगर आप थोड़ा सा भी अच्छा राइटिंग होता है अगर आपका, तो जो एग्जामिनर रहता है उस पर आपका अलग ही इम्प्रेशन रहता है। समझ गए? तो एक डेली आप एक नकल कर लीजिए इंग्लिश की, जिससे आपका राइटिंग सही हो जाएगा, 1-1.5 महीने में अच्छा हो जाएगा। और बाकी आपको हम कराएंगे। और कल से इसकी क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं साथियों, आप जुड़ना नहीं भूलें। और पक्का कराएंगे, 90% कराएंगे। आपको किसी भी बिल्कुल भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने किया था मैं आपको कराऊंगा, मुझे पता है कैसे करना है। ज़्यादा मेहनत इतनी ज़्यादा भी नहीं करनी है, समझ गए? ऐसे नहीं है कि 15-15 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं लगातार, नहीं। आपको एक स्मार्ट स्टडी करनी है। तो मेरे साथ जुड़िए, हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़िए। आर्या कोचिंग बोर्ड एग्जाम्स कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं, तो कल से आप जुड़ना नहीं भूलें। इंग्लिश के साथ साथ अन्य सब्जेक्ट्स की भी क्लास हमारी शुरू हो जाएंगी, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सभी काम हमको करना है, वो हमारी गारंटी है। प्रोवाइड क्या करना है आपको? आपको बस जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी तैयारी करनी है। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है साथियों। तो कल से हम इसकी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप जुड़ना नहीं भूलें, ठीक है। धन्यवाद।